तो बच्चों आज मैं तीन टॉपिक पर चर्चा करूँगा। पहला है कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या है ना, और बेसिक मैथमेटिक्स का नीड्स क्या है आपके फिजिक्स में। तो एक बात हम क्लियर कर दे बेटा कि विदाउट मैथ्स फिजिक्स जीके है या जीरो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर फिजिक्स को समझना है तो मैथ्स को अच्छा रखना पड़ेगा। अब हम 2 साल जो हायर क्लासेस में 11th में और 12th में 2 साल जो हम मैथ्स में पढ़ेंगे उन सब का यूज पहले चैप्टर से शुरू हो जाता है। ठीक, तो बात ये है कि ये पहले चैप्टर से सबका यूज शुरू हो जाता है और हमें कुछ आता नहीं, क्योंकि हम 10th तक उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे जो अभी हम जानने जा रहे हैं मैथ्स में। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स के जितने भी टीचर्स होते हैं थोड़ा थोड़ा सारे चैप्टर्स के बारे में बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जानेंगे वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स में पूरे फिजिक्स के। वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 3-4 टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं, छोटी छोटी बातें। वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोई इक्वेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शन कोई वर्ड बोला जाता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x या y इज द फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। पहले ये समझते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसको कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो कांस्टेंट हिंदी में इसका नाम, कुछ बोर्ड्स होते हैं जिसमें हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं। अभी 10th तक जो बच्चे पढ़ते आ रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस बोर्ड में आप पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं किस मीडियम में पढ़े हैं। फिजिक्स को कोई लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सब कुछ आप लोग सीख लेंगे यहीं पे। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ऐसा चीज जो कि चेंज ना करे। जैसे मैं 1 लीटर पानी का बोतल लेकर आता हूँ, उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर रहेगा, वो फिक्स है। एक ग्लास जिसमें 1/2 लीटर दूध आता है वो हमेशा 1/2 लीटर का उसका वॉल्यूम है। ठीक है, किसी का मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास, मान लो एक इस डब्बे की बात करते हैं, अगर ये डब्बा 500 ग्राम का है तो ये हमेशा 500 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जो फिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो जो फिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जो फिक्स है, जो चेंज ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो वैरी करे, जो वैरी करने में, वैरी मतलब चेंज, बदलाव, बदलने में एबल हो, है ना, मतलब जिसके पास क्षमता हो कि वो बदल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जनरली हम लोग बोलते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसे हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई जेड, ऐसे बहुत सारा नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इक्वेशन आखिर होता क्या है? पहले कांस्टेंट के बारे में समझ गए होंगे जो चेंज नहीं करता है। वेरिएबल के बारे में समझ गए होंगे जो चेंज कर सकता है, इसको हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3, 4, 5 जो फिक्स है, या फिर ए बी सी से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसमें बोला जाएगा कि ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। ठीक, और वेरिएबल किसे कहते हैं? जो कि चेंज कर सकता है, इसको हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्वेशंस क्या होते हैं? देखिए थोड़ा एक हम इक्वेशन आपने बचपन से देखते आ रहे थे, वैसा इक्वेशन कोई लेते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर इक्वेशन होता क्या है। y इक्वल्स टू, मैं लिख दूं ये 3x, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 3x जो है, इसमें 3 कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। अब ये x और y जो वेरिएबल है, आखिर ये एक साथ लिखकर क्या कहना चाहता है? ये एक साथ लिखकर क्या कहना चाहता है? तो एक साथ लिखकर हम ये कहना चाहते हैं कि ये x के बारे में अगर मुझे थोड़ा भी जानकारी मिल जाए तो हम y के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई बोलता है x का वैल्यू 0 है, तो उस समय y का वैल्यू कितना होगा? 3 × 0 0। अगर कोई बोलता है x का वैल्यू 0.1 है, तो उस समय y का वैल्यू कितना होगा? 0.3। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो अगर x के बारे में जब जब हमें पता चल रहा है, हम y के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? आखिर ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि भाई रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, किसके किसके बीच का संबंध, y और x के बीच का संबंध क्या है। अगर रियल टाइम की बात करें तो
रियलिटी की बात करें बेटा, तो मान लो आप यहाँ पे हो और आप दौड़ रहे हो और मैं बोल दूं कि आपका पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। आप जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे आपका पोजीशन बदल रहा है। तो मान लो कि आपका टाइम 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड में आपका पोजीशन कहाँ है, आप यहाँ से कहाँ पर है, मान लो आप 0 सेकेंड पर आप कहाँ पे हैं, तो 3 × 0 आप 0 पे हो। वही अगर 1 सेकंड बीत जाए, मान लो t इक्वल्स टू कोई बोलता है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद कहाँ होगा, तो x इक्वल्स टू 3 × 1। ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन आपको रिलेशन बता रहा है कि x और t में क्या रिलेशन है। जैसे ही आप 1 सेकंड रखते हैं ये 3 आ जाता है, ये आपका पोजीशन बताता है। तो जब कभी भी आप t के बारे में जान जाते हैं आप तुरंत बता देते हैं किसके बारे में, x के बारे में। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इनके बीच का रिलेशन बता रहा है क्या, ये इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, ठीक है। इसे हम वेरिएबल्स कहते, इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है कि अगर एक के बारे में पता चल जाए तो दूसरे के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो y इक्वल्स टू 3x था, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। y इक्वल्स टू जो 3x था, यहाँ पे y इक्वल्स टू 3x में x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें आप जब जब x को बदल रहे हो तब तब आपका y बदल रहा है। मतलब y जो है वो डिपेंड करता है किस पे, x पे। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है बेटा। अगर इसको और हम थोड़ा डिटेल में जाने क्या क्या बताता है, ठीक है, तो समझते हैं। जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो जब जब आपका x बदलेगा तब तब आपका y बदलेगा। आप क्या लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। ये इक्वेशन इसे रिलेट कर रहा है, इसको मतलब बता रहा है। अगर x के बारे में पता चल जाए तो y के बारे में हम पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये इक्वेशन बता रहा है आपको, ठीक। इसमें x और y क्या है, आपका वेरिएबल है, जिसमें से y डिपेंड करता है किस पे, x पे। इसलिए x का नाम रखा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसके लिए हम आत्मनिर्भर हैं, अपने अपने स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू। लेकिन y का जो वैल्यू आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपका x कितना है। जैसे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू उस समय 2, और x का वैल्यू 1 रखकर देख लो तो y का वैल्यू कितना है आपका, रखकर देख लीजिए 5। तो जब जब आप x में चेंज ला रहे हैं तब तब y में चेंज आ रहा है ना। इसलिए हम बोलते हैं y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और अपने लैंग्वेज बोलेंगे y डिपेंड करता है किस पे, x पे डिपेंड करता है। मैं लिख दूं y इक्वल्स टू 3t², तो आप क्या बोलेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या हुआ, y डिपेंड करता है किस पे, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, y डिपेंड्स ऑन t। y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ t, शायद आपको समझ में आओगा। अगर कोई फंक्शन बोलता है y इज द फंक्शन ऑफ z, y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है वो y डिपेंड करता है किस पे, x पे, t पे या z पे, ठीक है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन पे। इससे पहले भी हम ग्राफ पे भी चर्चा कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन पे चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत आपको आता होगा ये सब चीज, ये सब चीज थोड़ा बहुत पहले से समझ में आ रहा हो, आता होगा आपको, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम जानते थे। अब हम थोड़ा बात करते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या होता है, समझिएगा बेटा। मान लो आप कुछ वेरिएबल्स लेते हो और इक्वेशन बनाते हो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। मैं वही इक्वेशन को लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक। उसी इक्वेशन को फिर से मैंने लिखा है। अब x बराबर, आप बोलते हैं सर x बराबर जब 0 था ना तब y बराबर उस समय कितना था, तो 3 × 0, 0 प्लस 2, 2 हो गया, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इस 0 पे हम x में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और x को कर देते हैं x इक्वल्स टू 0.001, और इस टाइम पे हम y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नया वाला जो y आ गया, नया वाला जो y है, न्यू y है, नया y, और ये नया x है, ये पुराना वाला x, ये पुराना वाला y, ठीक है। तो अब जो नया y आएगा मेरा कितना आएगा, इसे मैं इसमें उठाकर रखूंगा, आ जाएगा 3 × 0.001,
जो आ जाएगा 0.003 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका निकल के 2.003। ठीक है, अब थोड़ा देखिए बेटा, इसमें चेंज कितने का है, चेंज निकालने जा रहे हैं, चेंज इन एक्स, इन एक्स में चेंज, इसे हम एक्स में चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स या हम चाहें तो डी एक्स लिख सकते हैं। तो चेंज इन एक्स कितना है, चेंज इन एक्स बराबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब नया वाला माइनस पुराना वाला। नया वाला कितना है 0.001 माइनस पुराना वाला 0, ये कितना है 0.001। ठीक है, और इसमें हम चेंज निकालते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करें, है ना, नए वाले में से पुराने वाले को, तो ये आ जाएगा 0.003। ठीक है, हम इसे dy भी लिख सकते हैं और dy भी लिख सकते हैं। बहुत छोटा चेंज होता है तो हम dy भी लिखा करते हैं। ठीक है, फर्क इन दोनों में इतना ही है, ये बड़े चेंज के लिए और छोटे चेंज के लिए, तो हम dy लिखते हैं। dy कितना आ गया 0.003 और यहाँ dx कितना आ गया 0.001। अब एक काम करते हैं बेटा, हम dy बाई dx निकालते हैं, मतलब रेशियो लेते हैं, चेंज का रेशियो लेते हैं। चेंज का जब हम रेशियो ले रहे हैं तो 0.003 अपॉन 0.001, जब हम चेंज का रेशियो लिए तो ये कट के हट गया और यहाँ पे आ गया 3। इसका मतलब क्या है, ये dy बाई dx आखिर आया क्या है, ये dy बाई dx बता रहा है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो dy बराबर आ रहा है 3 इंटू dx। इसका मतलब ये कहना चाहता है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहना चाहता है कि यदि मैं x में थोड़ा सा भी बदलाव करता हूं तो y में उससे 3 गुना तेजी से बदलाव आएगा। ये रेट बता रहा है, किसका रेट बता रहा है, y का चेंज होने का रेट बता रहा है कि जब कोई मैं x में चेंज करूंगा तो y में कितने का चेंज आएगा, तो उसके x के 3 गुना से चेंज आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो चीज आया है, ये जो वैल्यू dy बाई dx है, ये बता रहा है रेट, किसका रेट बता रहा है, एक y में चेंज होने का रेट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंस, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। dy बाई dx में लिख दूं, इसका मतलब होता है मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा आपको कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है। अगर dy बाई dx पिछला एक्सप्रेशन में मेरा dy बाई dx अगर आ गया था 3, तो इसका मतलब है कि अगर मैं x में कुछ भी चेंज लाता हूं तो y में जो चेंज आएगा वो 3 गुना आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब x से 3 गुना तेजी से कौन बदलेगा, y बदलेगा। ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना, थोड़ा बहुत। और इसके बारे में इसका एप्लीकेशन जानेंगे, उसमें हम सीखेंगे और क्या क्या बताता है। बट अभी थोड़ी देर के लिए आप समझे कि ये रेट बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, किसमें, y में चेंज बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, और शायद आप इसे नोट कर लीजिएगा जब बैक जाकर रिकॉर्ड पे। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, आगे चलते हैं, हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। और भी बहुत सारा डिटेल में बताया जाएगा, लिमिट बताया जाएगा, है ना, हर एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे आया वो सर मैथ्स वाले सर बताएंगे। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, हम लोग थोड़ा सा मतलब समझते हैं और थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, कैसे कैसे इसे बनाते हैं वो सीखते हैं और फिर एप्लीकेशन सीखते हैं। जैसे मान लो बेटा कोई दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x का पावर 3 दिया हुआ है, कोई बोलता है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जो भी पावर है पावर बाहर लेंगे और इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू x का पावर 4, तो आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4 बाहर लेंगे और x का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू x का पावर 5 एट x इक्वल्स टू 0.1 या x इक्वल्स टू 1 बोल रहा हूं मैं, ठीक, एट x इक्वल्स टू 1। अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जो भी पावर है पावर बाहर लेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन आ गया, ये 5x का पावर 4 आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया। x इक्वल्स टू 1 पे करना था, 1 रखिए, इसमें कितना आया 5 इंटू 1 का पावर 4, ये आ जाएगा 5।
यही अगर बोलता कि x इक्वल्स टू 2 तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का पावर 4, और जो भी आता वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देते। ठीक है, लगभग 2 2 4 9 8 16 16 80 आएगा आपका। ठीक है, अब ये और एक एक्सप्रेशन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो 5 आया है क्या आया है, dy बाई डी एक्स आया है, और ये भी क्या आया है, ये भी आया है dy बाई डी एक्स। सेम फंक्शन का दो डिफरेंशिएशन है, ये दो वैल्यू आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। ये दोनों क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहता है जब x का वैल्यू 1 होगा और उस समय आप छोटा सा छोटा चेंज करते हो तो y में जो बदलाव आएगा वो 5 गुना आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जब x का वैल्यू 1 होगा तो y में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 5 गुना आएगा। जितना भी आप x में चेंज करते हैं y में उससे 5 गुना, मतलब x इक्वल्स टू 1 से आप इसको अभी जो x बराबर 1 रख रहे थे अब इसको चेंज करके आप 1.0001 करते हैं तो उस टाइम जो चेंज आएगा ये y में वो आएगा 0.0001 इंटू 5, मतलब 0.0005 आएगा। इतना आएगा चेंज किसमें, y में। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जब x इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो अगर x में कुछ भी चेंज करते हैं तो y में उसके 80 टाइम चेंज होता है। मान लो कि x इक्वल्स टू 2 था, अब कर देते हैं x इक्वल्स टू 2.0001, तो अब जो चेंज आएगा y में वो आएगा 80 इंटू, जिसमें कितना चेंज किया हो 0.001 का, पहले 2 तो था ही, अब कितना चेंज आपने कर दिया 0.001 का, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.001। ठीक है, ये आएगा आपका 0.00 जो भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 चला जाएगा 0.08 जो भी है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनता है, ये हम डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझे। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला तुम्हें हर एक चीज सिखाया जाएगा डेरिवेटिव्स में, जब लिमिट सिखाया जाएगा उसके बाद आप लोगों को सब हर एक चीज आप लोगों को बताया जाएगा। अभी आपको याद रखना है इस फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल्स टू x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स इसका फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन करने का। जो भी पावर होगा पावर बाहर आएगा और एक इसमें से माइनस हो जाएगा। ये मेरा बेसिक पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है बेटा, इसे हम नोट करते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, अब इसके आगे चलते बेटा, अब इसके आगे चलते। मान लो कभी कभी ऐसा दे दिया जाए y इज इक्वल्स टू 5 इंटू, या फिर पहले मैं इस एग्जाम्पल को करता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल करता हूँ, कुछ छोटा मोटा एक दो एग्जाम्पल करता हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 2, और बोला इसका डिफरेंशिएशन करो। तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करें। जो भी पावर है पावर बाहर निकालते हैं 4, और इसमें से एक माइनस करते हैं 3। जो भी पावर है पावर बाहर निकालेंगे, एक इसमें से माइनस करेंगे 2। जो भी पावर है पावर बाहर करेंगे, एक इसमें से माइनस करेंगे 1। ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर -5। मैंने बोला डिफरेंशिएशन करो इसका, क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी पावर है पावर बाहर लेंगे, एक माइनस कर देंगे, प्लस इसका -5 बाहर लेंगे, एक माइनस कर देंगे -6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5x टू दी पावर 4 माइनस 5x टू दी पावर -6। ठीक है बेटा, कभी कभी ऐसा आ जाता है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन करने का हमसे कोई पूछते तो हम लोग क्या करेंगे, सर ये 3 आ गया तो कांस्टेंट है, इसका क्या किया जाए। तो बेटा इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है समझिए, मतलब होता है x स्क्वायर को 3 बार जोड़िए, है ना। तो x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है 3 टाइम x को मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 2x, इसका करेंगे 2x, इसका करेंगे 2x। कैसे, 2 बाहर ले लिए, 1 माइनस की, 2 बाहर लिए, 1 माइनस की, 2 बाहर लिए, 1 माइनस की, पावर में 1 आ गया। सबको ऐड करो कितना आएगा, 6x आ गया, है ना। अब तुम बोलोगे सर इतना करने की क्या जरूरत था, है ना, सिंपली ऐसे कर देते हैं, ये dy बाई dx हम लोग निकालें, सिंपली ऐसा करते हैं सर कि हम इस कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज करता नहीं है तो कांस्टेंट को छोड़ दिए, अब वेरिएबल गुना में है इसके साथ, ये चेंज करता है, जैसे चेंज करता है वैसे कर देते हैं। पावर कितना है 2 बाहर निकाल लिए और इसके पावर में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 6x। ये आ गया डिफरेंशिएशन किसका, 3x स्क्वायर का, जिसमें से 3 कांस्टेंट था उसको छोड़ देना है, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x का पावर 1। जैसे मैं दे रहा हूं y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, 5x क्यूब। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जो भी कांस्टेंट है छोड़ देना है, x स्क्वायर का जैसे करते थे, 2 बाहर आ गया,
x का पावर 1 हो गया प्लस 5 बाहर आ गया, x का पावर 3 है तो 3x स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 15x का पावर 2। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि y सर इसका मतलब ऐसे फॉर्मूला बना दीजिए y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए k कोई कांस्टेंट है, x का पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा dy बाई dx, k को छोड़ देंगे और इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x टू दी पावर n माइनस 1, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही। ये भी एक फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला अलग थोड़ी ना भाई, सिंपली सिंपल समझ सकते हैं। जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, छोड़ देंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में, मतलब कि इसके बाद कुछ देर में हम रखने वाले हैं। पहले ये लेक्चर देखते हैं रिस्पांस आपका कैसा रहता है, पहला लेक्चर हमारा, तो देखते हैं इस रिस्पांस कैसा रहता है। अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर अगला इससे जस्ट इसके आगे मैं बनाता हूँ। ठीक, बाय।